एक बेटे के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी होती है? यकीनन उसका घर, उसके पिता का साया, वो पिता जिसे समाज में बेटी की ढाल कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही रक्षक अपनी ही सगी औलाद के लिए भक्षक बन जाए? क्या हो अगर एक 17 साल की मासूम लड़की को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए और उसके सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया जाए? उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई है। एक ऐसी वारदात जिसने न सिर्फ पवित्र रिश्तों का कत्ल किया बल्कि पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम मेरठ के गोकुलधाम सोसाइटी में हुए इस खौफनाक कांड की क्रोनोलॉजी को समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 2009 से। मेरठ के भवनपुर क्षेत्र में रहने वाले कपिल की शादी प्रीति नाम की एक महिला से होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद प्रीति एक बेटे और एक बेटी को जन्म देती है, वो बेटी जो इस कहानी की मुख्य किरदार है। लेकिन साल 2017 में इस हंसते खेलते परिवार को एक नजर लग जाती है। प्रीति की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है। घर वाले और मेके वाले इसे एक सामान्य मौत मान लेते हैं क्योंकि उस समय बच्चों का भविष्य दांव पे था। लेकिन खेल तो इसके बाद शुरू होता है। प्रीति की मौत के महज 6 महीने बाद कपिल पिंकी नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर लेता है। घर में एक सौतेली माँ की एंट्री होती है और यहीं से शुरू होता है उस नाबालिग बेटी की जिंदगी का अनर्थ, जो अगले 4 सालों तक लगातार चलता रहा। प्रताड़ना, मार पिटाई और मानसिक टॉर्चर इस 12वीं क्लास की छात्रा खुशबू की रोज की जिंदगी बन चुकी थी। अब तारीख आती है 25 मई सोमवार की रात। गोकुलधाम सोसाइटी के उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो 17 साल की बच्ची कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाती, क्योंकि पिता कपिल और उसकी सौतेली माँ पिंकी ने खुशबू को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। लेकिन कहानी सिर्फ मर्डर पे खत्म नहीं होती। असली सातिरपना तो इसके बाद शुरू हुआ। मंगलवार की सुबह बिना पड़ोसियों को बताए, बिना किसी रिश्तेदार को खबर किए, कपिल और उसकी सौतेली माँ पिंकी शव को लेकर सीधा मुक्तेश्वर यानी ब्रजघाट पहुंचते हैं। मकसद सिर्फ एक था कि चुपचाप तरीके से खुशबू का अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और किसी भी प्रकार के कानूनी सबूत का नामो निशान मिट जाए। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनाह कितने भी शातिर तरीके से छुपाया जाए वो सामने आ ही जाता है। मंगलवार की दोपहर मृतिका के मामा भूपेंद्र सिंह को किसी अनजान नंबर से फोन आता है और फोन पे जो बात कही गई उसने मामा के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन्हें बताया गया कि उनकी भांजी अब इस दुनिया में नहीं है और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जब तक मामा हापुड़ से मेरठ पहुंचते तब तक शमशान घाट पर बच्चे की चिता को आग दी जा चुकी थी। फिर इसके बाद मामा अपने साथ पुलिस के पास एक ऐसा ठोस सबूत लेकर पहुंचे जिसने इस पूरे केस का पासा पलट दिया। ये सबूत थी एक दर्दनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग में खुशबू ने अपनी मौसी से रोते हुए ये कहा था कि मामा से कह दो कि मुझे यहाँ से आकर ले जाएं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी हत्या कर देंगे, रोज मारते हैं मुझे। सोचिए, वो बच्ची पिछले 4 साल से चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। और जब ये सब हो गया तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पिता कपिल और सौतेली माँ पिंकी को राउंड अप किया। जब पुलिसिया अंदाज में इनसे पूछताछ हुई तो इन कलयुगी माता पिता का सारा गुरूर टूट गया। उन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया कि हाँ, उन्होंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की वजह बेहद अजीब थी। पिता अपनी ही सगी बेटी के चरित्र पर शक कर रहा था, उसके बातचीत करने पर पाबंदी लगाता था और इसी शक और विवाद के चलते हुए उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी वारदात के बाद कानून तो अपराधियों को सजा देगा ही, लेकिन कुछ बेहद गंभीर सवाल हैं जो पीछे छूट जाते हैं। पहला सवाल उस समाज और पड़ोसियों पर जो पिछले 4 साल से एक मासूम बच्ची पे हो रहे टॉर्चर को चुपचाप देखते और सुनते रहे। क्या हमारी सामाजिक जिम्मेदारी अपने घर की 4 दीवारी तक सीमित है? दूसरा सवाल, अगर उस बच्ची की मां की मौत 2017 में भी संदिग्ध थी तो क्या समय रहते जांच न होना इस दूसरी घटना की भी वजह बना? एक मासूम आंखें जिसमें आगे की दुनिया देखने के, पढ़ने लिखने के सपने थे, वो हमेशा के लिए बंद हो गए सिर्फ अपनों के शक और नफरत की वजह से। इस कलयुगी पिता और सौतेली माँ को कानूनन क्या सजा मिलनी चाहिए और हमारे समाज की इस चुप्पी पर आपका क्या सोचना है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। बाकी मेरा नाम है सुमित सैनी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।